तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 26/11/2014 को अभियुक्त के गांव के लोग एक व्यक्ति अनिल के विवाह का मेहंदी समारोह मना रहे थे, जिसमें प्रत्युत्तरदाता सचेंद्र सिंह रावत और मृतक वीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए थे। विराम। रात में इन दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई, किंतु ग्रामीणों के समझाने पर मामला शांत हो गया। फिर भी रात 12 बजे के बाद अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता ने डंडा ओब्लिक फाकादियात से वीरेंद्र सिंह पर हमला कर दिया। विराम। मृतक अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागा, फिर भी प्रत्युत्तरदाता ने उसका पीछा किया और मृतक के सिर पर डंडे से प्रहार किया। विराम। परिणाम स्वरूप वीरेंद्र सिंह बेहोश होकर गिर पड़ा। विराम। उपचार के दौरान दिनांक 5/12/2014 को वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। विराम। मृतक की पत्नी दर्शिनी देवी, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी थी, ने प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर प्रत्युत्तरदाता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। प्रत्युत्तरदाता की अपील दांडिक अपील संख्या 110 वर्ष 2016 पर उच्च न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता के कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध माना और आक्षेपित निर्णय ओब्लिक आदेश दिनांक 11/12/2018 के द्वारा प्रत्युत्तरदाता के आजीवन कारावास के दंड को 10 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया। विराम। अतः राज्य की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि प्रत्युत्तरदाता का कृत्य हत्या है या हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध। विराम। पैरा। निर्णय 1। इस मामले में 2 घटना घटी। विराम। पहली घटना मेहंदी समारोह के दौरान घटी, तब ग्रामीणों के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। विराम। इसके बाद जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए, तब दूसरी घटना घटी और प्रत्युत्तरदाता ने कथित डंडे से मृतक के सिर और जांघ पर हमला कर दिया। विराम। मृतक अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागा, तब भी प्रत्युत्तरदाता मृतक पर प्रहार करता रहा और यह क्रम मृतक के घर के सामने भी जारी रहा, जिस घटना को मृतक की पत्नी, परिवादी एवं साक्षी PW1 ने अपनी आंखों से देखा, जिसकी पुष्टि अन्य साक्षियों की साक्ष्य से भी होती है। विराम। मेडिकल साक्ष्य जो संपुष्टित है के अनुसार मृतक के सिर पर गंभीर चोट कारित थी, जिस पर 34 टांके लगे थे और खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया तथा मृत्यु का कारण भी सिर में लगी चोट ही थी। विराम। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में
यह मामला सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 और 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें निम्न उपबंध किए गए हैं। पैरा धारा 300 हत्या। एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। पैरा 1 पहला अथवा 2 दूसरा अथवा 3 तीसरा, यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की गई हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा 4 यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। विराम। पैरा 2 उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा प्रत्युत्तरदाता के कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत माना है और आपराधिक मानव वध को हत्या नहीं माना है। विराम।